चलिए क्वेश्चन करिए, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बी जो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, सी ऑप्शन है आपका -1 0 1 एंड डी ऑप्शन है -1 1। ये बताइए व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ऐसा दो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ, फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है दो क्वेश्चन आया हुआ था, दोनों प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, यहाँ पर दिया है कि एफ ऑफ 0 बराबर 2 है। ये तब है जब x नॉट इक्वल टू 0 है। जब x 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 दे रखा है, तो व्हाट इज रेंज ऑफ f, व्हाट इज रेंज ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का रेंज क्या होगा। ए ऑप्शन 1 2 है, बी ऑप्शन है 1 एंड -1, सी ऑप्शन है आपका -1 1 2। देखिए यहां पर पूछा गया है रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही पता करना है ना। जो जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फंक्शन का वैल्यू जो है फाइंड करना है। देखिए बताए थे कि जब भी आपको मोड दिया है तो पहले मोड को तो डिफाइन कर लेना चाहिए ना। हाँ, पहला काम यही करेंगे। अब ये बताइए मोड ऑफ एक्स जो है, मोड ऑफ एक्स क्या होता है। मोड ऑफ एक्स, एक्स कब होता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और -x कब होता है, जब x लेस देन क्या हो, 0 हो। तो अब यहां से फंक्शन का वैल्यू जो है हम लोग ये देखेंगे कि x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा। क्योंकि देखिए 0 के बराबर में तो ये वाला फंक्शन नहीं लेना है ना, क्योंकि ये दे रखा है कि ये फंक्शन तभी डिफाइन, मतलब x बराबर, x जब 0 के बराबर नहीं है तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है। ठीक है, अब x नॉट इक्वल टू क्यों 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि x नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में है ना, x से नीचे में 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, नो डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए जब x जब 0 के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन लेना है। अब 0 के बराबर होगा तो कौन सा लेंगे, तो 0 के बराबर के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम 0 को कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, बस हम लोग कंसीडर ये करेंगे कि ये तो ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, x नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जो है मेरे पास जब x जब 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जब x 0 से बड़ा होता है तो मोड ऑफ x x के बराबर होता है कि नहीं होता है, और नीचे में तो x ही है, तो यहां से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि जब x जब 0 से बड़ा ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, मुझे 1 मिल रहा है। कोई भी 0 से बड़ा ले लीजिए, फंक्शन 2 3 कुछ भी ले लीजिए, उस केस में फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। जब x लेस देन 0 लेते हैं, x का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 से छोटा हो सकता है, और 0 के तो बराबर हो नहीं सकता है। तो 0 से बड़ा में फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 से छोटा में फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, देख लेते हैं।
अब x जब 0 से लेंगे छोटा तो एफ एक्स बराबर क्या होगा बताइए। अब मोड x क्या बन जाएगा, -x बनेगा। किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो जब 0 से बड़ा ले रहे हैं x का वैल्यू तो मुझे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। जब 0 से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो दो ही वैल्यू मिल रहा है ना मुझे, -1 एंड 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहां पर 0 पे तो वो वाला फंक्शन नहीं लेंगे, 0 पर फंक्शन का वैल्यू दे रखा है, 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसको ट्राई करिए। बनाइए, ऐसे ही मत बोलिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर सीए होगा क्या। देखिए अभी एक एसएससी का कैलेंडर निकला हुआ है, उसमें अधिकतर एग्जाम जो एडवर्टीजमेंट है ना, ट्यूसडे ट्यूसडे को दिया हुआ है। जैसे कि जीडी का भी ट्यूसडे को दे रखा है, सीपीयू का भी ट्यूसडे का दे रखा है, सीजीएल का भी नोटिफिकेशन ट्यूसडे को दे रखा है, कि मतलब ट्यूसडे को ही आएगा। मतलब क्या ऐसा है कि एसएससी को मतलब कि वो लोग ट्यूसडे से ज्यादा प्यार है, हो सकता है। हाँ हाँ, 2023 वाला का तो अभी ही होगा, नवंबर दिसंबर तक उसका तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2024-25 का भी कैलेंडर निकाल दिया है वो, 2024-25 का भी कैलेंडर आ गया है। तो 2024 का जो एसएससी जीडी का जो प्री एग्जाम होगा वो जनवरी 2025 में होगा, यानी कि जीडी का 2024 का एग्जाम 2024 में नहीं होगा। हाँ हाँ, जीडी में जो है थोक के भाव से वैकेंसी आता है उसमें, उसमें 5-10 हजार 20-25 हजार वैकेंसी नहीं आता है, एक ही बार वैकेंसी आता है 60 हजार 70 हजार 80 हजार ऐसे आता है जीडी का वैकेंसी। हाँ, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है उसमें। चलिए बताइए कितना होगा, व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बाई एक्स। जब x जब 0 के बराबर नहीं है तो क्या है, मोड ऑफ x बाई एक्स, यही है ना। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या क्या x हो सकता है, x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0। जब कोई भी चीज 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। जब 0 से बड़ा होगा, सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं है, तो 0 से बड़ा में हम लोग फंक्शन का वैल्यू क्या देखे थे, तो एफ एक्स बाई क्या आ जाएगा, एक्स बाई 1 आ जाएगा। जब ये x ग्रेटर देन 0 है, जब x लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -x/x, यानी कितना आ जाएगा, -1। अब देखिए कि जब 0 से बड़ा है तो 1, 0 से छोटा है तो -1, 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रखा है, तो यानी कि फंक्शन का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 0 पे तो 2 मिल रहा है, 0 से बड़ा पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 0 से छोटा पर क्या मिल रहा है, -1। तो मुझे फंक्शन का कितने वैल्यू मिल रहे हैं, 3 वैल्यू मिल रहे हैं, और जो फंक्शन का वैल्यू होता है वही क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो रेंज में आपका क्या आ जाएगा, -1,1,2 हो जाएगा, -1,1, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब हम इसको हटाए ना। अब जो रेंज इन डोमेन की बात ही कर रहे हैं, तो कुछ और जो अलजेब्रिक फंक्शन में जो है, जैसे कोई भी फंक्शन जो है इस टाइप से दिया रहेगा, ax+b, यानी कि लीनियर अपॉन लीनियर का फंक्शन दिया है। ax+b क्या होता है, लीनियर होता है ना, और नीचे भी क्या है आपका, लीनियर है। तो जब भी लीनियर बाई लीनियर के फॉर्म में दिया रहेगा, अब इस केस में हमको पता करना है कि रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। ठीक है, देखिए डोमेन किसको बोलते हैं, एक्स का वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और रेंज किसको बोलते हैं, जो फंक्शन या वाई जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम लोग रेंज बोलते हैं। जो फंक्शन का वैल्यू होता है या वाई का भी वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं। अब बताइए एक्स का वैल्यू जो है, एक्स क्या क्या आ सकता है। देखिए एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होता है, कहां पर हमको सोचने की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई रूट के अंदर क्वांटिटी आ जाए आपका, ठीक है, कोई चीज डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए क्वांटिटी, लॉग के अंदर क्वांटिटी आ गए, तो वहां पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है एक्स के बारे में, ठीक है ना, उसके डोमेन के बारे में सोचना पड़ता है। क्या ये क्वांटिटी ये तीनों में से कहीं है कि नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा
यानी कहने का मतलब कि ये वाला जीरो देखेंगे कि किस एक्स पे जीरो बन रहा है। जिस एक्स पर ये जीरो बन रहा होगा उस एक्स को तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि मान लेते हैं कि एक्स का ऐसा आपने वैल्यू ले लिए जो कि पूरे ये सी एक्स प्लस डी को जीरो बना दिया, तब तो एक्स का वैल्यू तो वो नहीं लेंगे ना, क्योंकि उस पे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइन होता है कि नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो हम डोमेन की बात ही नहीं करेंगे। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम बस यही है कि देखिए रूट के अंदर है नहीं, लॉग के अंदर है नहीं, ये जो है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। तो डिनोमिनेटर वाले के केस में आपको यही देखना होता है कि ये क्वांटिटी कहां पे जीरो बन रहा है, यानी कि ये जो है कि ये सी एक्स प्लस डी जो है ये जीरो कहां पे बनेगा, किस एक्स के लिए ये जीरो बनेगा, वो एक्स को आपको हटा देना है। अब बताइए सी एक्स प्लस डी पहले निकाल लीजिए, ये जीरो कहां पे बनेगा, तो सी एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस डी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो यानी कि एक्स का वैल्यू ये आपको नहीं लेना है, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि एक्स का वैल्यू माइनस डी बाई सी यदि आ जाएगा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा और फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। तो आपको एक्स यानी कि कह सकते हैं कि डोमेन जो है आप सारा एक्स ले सकते हैं, तो डोमेन सारा एक्स ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या हटाना पड़ेगा, माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? अब यहां पर हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं। याद कैसे कर लेंगे, जैसे ये डी है ना तो इसका नेगेटिव साइन ले लीजिए तो माइनस डी होगा और सी से भाग दे दीजिए, ठीक है। रियल में से क्या कर लेंगे, माइनस डी बाई सी। अब रेंज की बात कर लेते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए रेंज जो होता है ना वो फंक्शन का वैल्यू बोल सकते हैं या किसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, वाई का वैल्यू बोल सकते हैं, यही ना। रेंज का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन का वैल्यू या वाई का वैल्यू। तो इस फंक्शन को जो है हम वाई मान लिए, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस क्या होगा, डी होगा। क्लियर हुआ? हमको ये पता करना है कि y का वैल्यू क्या होगा, यही ना पता करना है। y के जो जो वैल्यू मिलेंगे, जो जो फंक्शन के वैल्यू मिलेंगे वही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। देखिए जब x पता करना होता है तो y का वैल्यू निकालना चाहिए, जब y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। जब x निकालना है तो किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, y का, और जब y निकालना है तो किसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, x का। तो अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, सी एक्स वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब इस ए एक्स को इधर ले आते हैं तो सी एक्स वाई माइनस, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है इसलिए x का एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस डी वाई। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा ना, x कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस डी वाई। तो x बराबर कितना आ जाएगा, b माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई सी वाई माइनस क्या आ जाएगा, a, यही आएगा ना। अब मिल गया कि नहीं मिल गया x का वैल्यू, हमको निकालना आखिर किस चीज का है, y का वैल्यू निकालना है। अब ये देखना y भी तो वही होता है ना कि ऐसा ना रेंज ले लीजिए कि जहां पर डिफाइन ही नहीं हो। अब ये देखिए कि ये डिनोमिनेटर कहां पे जीरो बन रहा है, तो उसको जीरो करके y का वैल्यू निकालिए। जो काम x के लिए किए थे वही काम इसके लिए करेंगे। तो सी वाई माइनस ए बराबर क्या कर लेंगे, जीरो। तो y बराबर क्या आ जाएगा, सी वाई बराबर ए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, ए बाई सी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यानी कहने का मतलब कि रेंज तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इस वाले को छोड़ के। क्लियर हुआ? तो रेंज जो होगा हम ये लिख सकते हैं कि आर में से क्या घटा देंगे, सिंपली ए बाई सी। देखिए आपको डोमेन निकालने में दिक्कत नहीं होगा, डोमेन क्या होगा बस आपको देख लेना है, सामने दिया रहेगा कि डिनोमिनेटर कहां पे जीरो बन रहा है, जहां पर जीरो बन रहा होगा उस वाले को रियल में से हटा देना, ठीक है। बस ये काम कर लेना है। इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर वाले को। डोमेन के लिए किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जीरो करके एक्स को, और जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उसको रियल में से क्या कर देंगे, हटा देंगे। रेंज के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे एक्स जो लिखा है ना, ऊपर में और नीचे में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका रेशियो ले लीजिए। यहां एक्स का कोफिशिएंट ऊपर में क्या है और नीचे में क्या है,
तो आर में से ये घटा दीजिए, ए बाई सी घटा दीजिए, यही आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर लीजिए, रेंज के लिए आर में से एक्स का कोफिशिएंट ऊपर में और नीचे में जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके हटा दीजिए। ठीक है, ये रियल नंबर में से हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। व्हाट इज डोमेन ऑफ फंक्शन what is domain of function fx is equal to 2x plus 7 divided by 4x minus 3। ए ऑप्शन है r माइनस 3/4, बी ऑप्शन है r माइनस 3/4, सी ऑप्शन जो है r माइनस 4/3, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा? अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब इसको जीरो करिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 4x माइनस 3 को जब जीरो करिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो रियल में से 3/4 घटा देना है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। रियल में से ना घटा देना है, और रेंज के लिए रियल में से क्या घटा देना है? एक्स का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके आपको क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यही है, तो व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन। व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 3। ए ऑप्शन है रेंज में आर का मतलब रियल नंबर है, बी जो है आर में से 1/2 घटाया गया है, सी जो है आर में से 2 घटाया गया है, एंड डी ऑप्शन है आर में से 3/4 घटाया गया। रेंज पूछा हुआ है, बताइए रेंज क्या होगा? क्या होगा रेंज? बी। अब देखिए यहां में से आर में से क्या घटा देंगे? एक्स का कोफिशिएंट ऊपर क्या है? 2 है, नीचे में एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2/4 कितना आ जाएगा? 1/2। तो किस में से घटा देंगे? आर में से 1/2 घटा देंगे, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यही होगा ना? अब चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बारे में बात करते हैं। अगला फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? नाम से ही है कि वो सबसे बड़ा आपको इंटीजर लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जो है, ये जो होता है इट इज, जैसे इसको मान लेते, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमको एक्स निकालना है, तो ये क्या होता है? जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है तो इट इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखिए यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा या तो एक्स के बराबर होगा या एक्स ले क्या होगा? जस्ट छोटा होगा। वो सबसे बड़ा इंटीजर जो कि या तो एक्स के बराबर हो सकता है या उससे छोटा ही होगा। ठीक है ना? अब जैसे मान लेते हैं कि एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको 2.3 निकालना है, तो क्या बताए हैं कि या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा 2.3 क्या होगा? या तो एक्स होगा या उससे छोटा वाला जो इंटीजर होगा वही होगा ना। लेकिन जो भी छोटा इंटीजर लेंगे वो सबसे बड़ा इंटीजर होना चाहिए, कहने का मतलब। देखिए 2.3 से छोटे कौन कौन से इंटीजर हैं? तो 2.3 से इंटीजर तो 2 भी है, और कौन कौन सा है? 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है। ये सब सारे ये इंटीजर इससे छोटे हैं कि नहीं है? लेकिन ये सारे जो इंटीजर छोटे हैं उसमें से कौन सा हमको इंटीजर लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो ये सब में से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2 है। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 4 है, तो इसको क्या बताए थे कि या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू क्या होगा? x होगा। अच्छा, यहां पर केवल क्या 2.3 लेंगे तो गलत होगा या सही होगा? गलत हो जाएगा ना 2.3, क्योंकि इंटीजर नहीं, आपको लेना ही इंटीजर ही लेना है। यानी कहने का मतलब कि यदि ये इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर ले लीजिए, और यदि इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यही वाला फंक्शन हो जाए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब जैसे आपसे ये बोला जाए 0.9 का क्या होगा? 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। वाह, 0.10, 0.10 इंटीजर होता है। इंटीजर आप लोग को पहला ही क्लास में बताए थे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर आप लोग को नहीं मालूम है किसको बोलते हैं? इंटीजर जो हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जैसे जैसे -5 हो गया, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब इंटीजर्स होते हैं। डेसिमल लग जाएगा तो वो फिर कहां से इंटीजर हो जाएगा? ये 0.9 से छोटा वाला इंटीजर आपका कौन सा है? 0 ही है। 0.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ठीक है। 0.9 क्या 0.1 भी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही होगा। 1.1 का क्या हो जाएगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? तो 0.2 से, आप ये बताइए, माइनस में है ना, तो -0.2 से छोटा कौन सा होगा? 0 मत बोल दीजिएगा, वो तो -0.2 से बड़ा हो जाएगा ना 0। हमको -0.2 से छोटा चाहिए, तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना। -1.8 का क्या हो जाएगा? -1.8 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा? -1 का -1 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? 2.3 का 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू आ रहा है वो केवल इंटीजर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे तो कुछ भी रख सकते हैं ना। लेकिन क्या कुछ भी रखने से कुछ भी मिल जाएगा? क्या मिल रहा है? केवल इंटीजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यानी कि इस केस की हम बात करेंगे तो डोमेन की जब बात करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका बताइए? डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो होगा वो रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? तो डोमेन जो है -इंफिनिटी से इंफिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाएगा बताइए? इंटीजर होगा कि नहीं होगा? रेंज इसका क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। अब इसकी ग्राफ से भी देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है। ग्राफ से भी देख लेते हैं इसके डोमेन एंड रेंज के बारे में, ठीक है। ये इंटीजर है, ठीक है। हाँ, 1 रह गया है उसका। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 1 का यहीं पर लिख लेते हैं। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होता है ना। यही नहीं बोल रहे थे आप लोग? वहां पे 1 है। चलिए ठीक। अब इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ करिए, क्या होगा? ग्राफ जो है ड्रॉ करिए, ड्रॉ करिए आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। यहाँ पर पहले कर लेते हैं, यहाँ पर 0 दे देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1,
-2 -3 -4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। इसी तरह से इधर भी आप कर सकते हैं, -1 -2 -3 कर लीजिए, -1 -2 -3 -3 और माइनस। सबसे पहले ये बताइए कि जब 0 पर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा। 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 ही होता है कि नहीं होता है, तो 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। अब ये बताइए कि 0.1 लेंगे तो 0 होगा, 0.2 पर भी क्या होगा, तो 0 से 1 के बीच में कुछ भी लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, यानी y का वैल्यू 0 आएगा। 0 से 1 के बीच में कुछ भी लीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब y का वैल्यू हो गया, ये y ही बराबर है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही है ना। तो आप ये बताइए कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेंगे 0 आएगा, यानी y का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू 0 आ जाएगा तो सीधे कौन सा एक्सिस पर हो जाएगा, x एक्सिस पे। तो यानी कि 0 से 1 तक जो होगा पूरा ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, कोई दिक्कत। लेकिन क्या 1 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है 0 ही होता है, तो 1 पर क्या होता है, 1 पे तो हम ये बोल सकते हैं कि 0 नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर क्या कर लिए, ओपन कर लिए कि 1 पे तो 0 नहीं होता है ना। 1 पे होता क्या है, 1 होता है, तो 1 पे 1 होगा तो यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 पे 1 होगा। अब 1 से 2 के बीच में बात करेंगे, जैसे 1.1 1.2 1.3 1 ही होगा, तो y 1 होगा, तो 1 से 2 के बीच में y 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। लेकिन 2 पर क्या बनेगा, 1 ही होगा, 2 पे तो 1 नहीं होगा, तो 2 पर यहां पर 2 पे तो 1 नहीं हो रहा है ना, इसलिए ओपन कर लिए। 2 पर क्या होगा, बेसिकली 2 पर क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 2 से 3 के बीच में करेंगे तो 2 ही आएगा ना, लेकिन 3 पे जो होगा आपका 2 नहीं होगा, 3 पे 2 नहीं ना होगा। हाँ क्या होगा बताइए, 3 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ओपन। 3 पर होता क्या है, 3 पे 3 होता है, तो 3 से 4 पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनते जाएगा कि नहीं बनते जाएगा। फिर इसके बाद 4 पर क्या बन जाएगा, 4 होगा, तो 4 से इस तरह से होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, यही होगा ना। उसी तरह से इधर भी कर लेते हैं। अब देखिए -1 से 0 के बीच में, यानी कि 0 और -1 के बीच में कोई भी रखिएगा। 0 पे तो इतना तो क्लियर है ना कि 0 पे 0 बनेगा, 0 पे -1 पर क्या बनेगा, -1, -1 पे -1 ही होगा। 0 और -1 के बीच में लेंगे कोई भी वैल्यू तो क्या आएगा, -1 आएगा। 0 और -1 के बीच में जो है कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। 0 से जैसे मान लेते हैं कि -0.2 ले लिए, तो -0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, -1 नहीं बनेगा, -1। तो यानी कि -1 से 0 कोई भी लेंगे तो -1 बनेगा, लेकिन -1 पर भी -1 बनेगा कि नहीं बनेगा, -1 पर -1 और इसके बीच में जो भी ले रहे हैं वहां भी -1, तो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन 0 पे -1 नहीं होगा, इसलिए 0 पर क्या आ जाएगा आपका, ओपन आ जाएगा। -2 और -1 के बीच में लेंगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा, और -2 पर क्या आ जाएगा, -2, -2 पर -2, और -2 और -1 के बीच में लेंगे तो -2 होगा, लेकिन -1 पे -2 नहीं आता है, -2 पर क्या आता है, -1। तो कुछ इस तरह से जो है आपके होते रहेंगे ग्राफ, यहां से भी आगे बना लेते हैं, आप लोग खुद अब बनाते रहिए। कुछ इस तरह से जो होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया, आया कि नहीं आया, यही होगा ना।
अब देख सकते हैं आप, डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन जो है आप तो देख रहे हैं ना कि सारा एक्स ऑक्युपाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो डोमेन रियल होगा। रेंज के बारे में बात करिएगा तो रेंज आप देख लीजिए, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, यहाँ पर क्या थोड़ा सा और नीचे आ जाना चाहिए था इसको, यहाँ पर नंबरिंग ही ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे जो कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाए। अब देख रहे हैं ना कि देखिए रेंज के बारे में, देखिए ये तो डोमेन जो है पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना आप। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो ये पूरा एक्स एक्सिस ऑक्युपाइड हो जा रहा है। एक्स का तो हर वैल्यू कवर्ड हो रहा है ना, लेकिन क्या वाई का हर वैल्यू कवर्ड हो रहा है, बताइए तो। 2 और -3 के बीच में कहाँ कोई फंक्शन है, नहीं है ना। क्या कहाँ पे आ रहा है, केवल -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, केवल इंटीग्रल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ की डोमेन जो होगा आर हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्लियर हुआ, यही होगा ना, कोई दिक्कत इसमें है ग्राफ ड्रॉ करने में। तो डोमेन एंड रेंज ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, डोमेन एंड रेंज वाले पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वही कर लीजिए। देखिए लेट जेड इज इक्वल टू वाई, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। लेट जेड इज इक्वल टू, जेड जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई है, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू जो दे रखा है एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स है, जहां पर ये जो सिंबल जो है वो किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अच्छा ये जब दिया रहेगा ना तो ये मेंशन रहेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नहीं मेंशन है तो आप उसको सिंपल एक ब्रैकेट की तरह भी सोच सकते हैं, लेकिन वो मेंशन आपको रहेगा, ठीक है। इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, आगे इसी में है, इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर बट पॉजिटिव नंबर, एक्स जो है इंटीजर तो नहीं है लेकिन कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको बताना है व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शन जो है आपका 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -1, डी ऑप्शन है 2। देखिए जेड जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई है, वाई जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स है, जहां पर ये जो सिंबल जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को बता रहा है। एक्स जो है वो इंटीजर नहीं है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इंफॉर्मेशन किसके बराबर में दे रखा है, एक्स के बारे में, कि एक्स जो है आपका इंटीजर तो नहीं है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताना है जेड का वैल्यू क्या होगा, बताइए। ये जो है आपके एनडीए का ही एग्जाम का है, 2022 के क्वेश्चन आया था, बताइए क्या होगा। जेड बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई है, वाई बराबर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस क्या है, एक्स है। यहां पर ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स दे रखा है कि इंटीजर नहीं है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या हो। जेड का वैल्यू क्या होगा बताना है, बताइए। बताइए सब लोग बताइए, ग्रेटेस्ट। जीरो। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। सबसे पहले आप देखिए एक्स क्या बोल रखा है कि एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो कोई भी अपने से पॉजिटिव नंबर मान लीजिए जो इंटीजर नहीं है, कोई भी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2.5 मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2.5 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। 2.5 इंटीजर नहीं है लेकिन कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, मान लिए। अब यहां पर ये बताइए कि y बराबर क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स है,
तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 माइनस कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है? 2 बनता है कि नहीं बनता है? माइनस कितना हो जाएगा? 2.5 होगा कि नहीं होगा? 2 में से 2.5 घटाते हैं तो माइनस क्या आता है? तो y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 0.5 आया कि नहीं आया? अब किसका वैल्यू निकालना है? z बराबर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या है? y है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है ना, तो माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोई भी आप वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, जो मैं करे वो। जैसे आप 2.3 भी लीजिएगा ना, तो देख लीजिए क्या होगा। x का वैल्यू जैसे मान लेते 2.3, तो y बराबर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स है। तो 2.3 माइनस कितना हो जाएगा? 2.3। यहां पर 2 माइनस कितना आ जाएगा? 2.3 माइनस 0.3 आ जाएगा। तो z बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y करेंगे, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 0.3 किसके बराबर आ जाएगा? -1 के बराबर आ जाएगा। नहीं आएगा? तो हर केस में आपका वही आने वाला है। देखिए कैसे, आप उसको थोड़ा सा समझिए यहां से। आप ऐसे भी आप ये बताइए कि x कोई भी इंटीजर नहीं है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये वाला एक मान लेते हैं कोई भी आपने पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर तो नहीं है ना, इंटीजर तो नहीं है। जब इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा ही वाला इंटीजर आएगा। इंटीजर नहीं है तो इससे छोटा वाला इंटीजर आएगा। किसका वैल्यू ज्यादा आएगा? इसका वैल्यू ज्यादा आएगा या इसका वैल्यू ज्यादा आएगा? उसका ज्यादा आएगा। तो छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। और जो वैल्यू जो भी आएगा वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आएगा किसके बीच में? नेगेटिव आएगा। अब 0 से 1 के बीच में नेगेटिव नंबर का, यानी हम बोल सकते हैं कि 0 से -1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो क्या आता है? -1। आप एग्जांपल से कर लीजिए, ज्यादा ऐसे सही रहेगा। ठीक है ना? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहता तो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रहता तो फिर क्या आ जाता? 0 आ जाता। क्लियर हुआ? ये देख लीजिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स है या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगला जो फंक्शन है वो फ्रैक्शनल फंक्शन है। ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन, देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरह से। क्लियर हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो क्या किसके बराबर होता है? जो फ्रैक्शनल फंक्शन जो होता है ना, वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। कोई दिक्कत? अब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ये बताइए कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बताइए, 1.2 बताइए, 0 बताइए, 0.1 बताइए, -1.2 बताइए, -2.3 बताइए, 4 बताइए। ये सारे के फ्रैक्शनल पार्ट बताइए क्या क्या आएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट अभी बता दिए हैं कि किसके बराबर होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल फंक्शन इसी को बोला जाता है। यानी कि जो वैल्यू जो पूछा जा रहा है उसका किस में से घटा देना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में से हटा देना, यही मिलेगा। ठीक है। एक बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने 7.9 का ले लिए हैं, तो 7.9 का मतलब क्या है? जो ये लिखा है उसको लिख लीजिए। लिख लिए? और इसी में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है ना, तो 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है? तो 7.9 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सबका आप लोग बताइए 1 का क्या होगा? तो 1 में से 1 आएगा तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? 0.1 ही बनेगा ना। देखिए 0.1 ये होगा कि नहीं, और उसमें से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0. ये कितना बनेगा? क्या होगा?
-0.2। देखिए यहां पर जो होगा ये -1.2 है कि नहीं है, और माइनस घटाएंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होगा ना, 0.8 आएगा ना, कितना आएगा बताइए। यहां पर -1.2 है कि नहीं है, सॉरी एक बार इसको माइनस में है, ये -1.2 माइनस क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 आएगा कि नहीं आएगा। तो -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 क्या आता है, -2 आता है कि नहीं आता है। तो -1.2 प्लस क्या आ जाएगा 2, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बताइए 0.7, 0 पॉइंट, क्लियर है ना, ये क्या आ जाएगा 0। देखिए इंटीजर का जो होता है ना वो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है 0 आता है। और जब इंटीजर नहीं है तो क्या कर लेना है, जैसे जैसे ये 1.2 है, ठीक है, तो सीधे क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यदि पॉजिटिव में है, यदि इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव में है लेकिन इंटीजर नहीं है, क्लियर हुआ, तो सीधे 0.2 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 8.9 रहता तो क्या आ जाता 0.9 आ जाता। यदि पॉजिटिव में है और इंटीजर है तो क्या बनेगा, इंटीजर कोई भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी इंटीजर हो उसका तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या बनता है 0 बनता है। अब सवाल मेरे पास है कि इंटीजर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो नेगेटिव नंबर होगा। इसको छोड़कर जैसे पॉइंट में होगा तो क्या होगा, जैसे 1.2 आ सकता है, 1.3 होगा। इंटीजर नहीं होगा तो क्या आएगा, डेसिमल में ही आएगा ना। अब बताइए डेसिमल के कैसे निकालेंगे, तो डेसिमल में कुछ नहीं, यदि पॉजिटिव में लिखा है ना तो बस 0.2 है तो 0.2, जैसे 0.1 है तो 0.1, जैसे मान लेते हैं जो भी पॉइंट आपको लिखा गया है, जैसे 0 पॉइंट, जैसे 2.3 है तो क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। और वही नेगेटिव में है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला को एक में से घटा दीजिए, केवल ये वाला डेसिमल वाला पार्ट, एक में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, एक में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.8। तो कभी भी ऐसे इस तरह से आपको डायरेक्ट करना हो, जैसे मान लेते हैं -8.1 है, बताइए इसका क्या हो जाएगा 0.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 1 इसमें से ये क्या कर लेना है, आप इसको घटा देना है 0.1 को, तो 1 में से 0.1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि इसका डोमेन तो कुछ भी हो सकता है ना, डोमेन जो है, डोमेन का मतलब एक्स तो कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन इसका क्या आ जाएगा, रियल बोल दीजिए या -∞ से इंफिनिटी, बात तो सेम ही है ना, लेकिन रेंज क्या आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि रेंज जो है हमेशा किसके किसके बीच में आ रहा है, 0 से 1 के बीच में। 0 आ रहा है 1 लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच में, यही आ रहा है ना। 1 पर ओपन या क्लोज आएगा, क्लोज आएगा 1 पर। 1 का भी वैल्यू आ रहा है क्या, जब नहीं लेते हैं तो ओपन होता है, जब लिया जाता है तो क्लोज होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा 0 पर क्या आएगा, 0 पे 0 आएगा कि नहीं आएगा, 1 पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। देख लीजिए, ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे बना रहे हैं, 0 पे 0 होगा, 1 पर क्या बनेगा 1, 2 पर भी क्या बनेगा, मतलब x का वैल्यू जब 2 और लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 0। तो वो कौन सा एक्सिस पर होता है, x एक्सिस पे होता है कि नहीं, y 0 कहां पे होता है। तो कोई भी x का वैल्यू आप इंटीजर ले रहे हैं तो y का वैल्यू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, y का मतलब फंक्शन ही होता है, तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो x 0 लीजिएगा तो भी y 0, 1 लीजिएगा तो भी 0, 2 लीजिएगा तो भी 0। तो x का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा तो उस केस में y का वैल्यू क्या मिलेगा, इंटीजर यदि x ले रहे हैं तो, यदि x का कोई भी वैल्यू आपने इंटीजर उठा लिए तो उस केस में y का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी 0 पर भी 0 आएगा, 1 पर भी 0 आएगा, 2 पर भी 0 आएगा, 3 पर भी क्या आ जाएगा 0 आएगा, आएगा ना। 4 पर भी क्या आएगा 0 आएगा। -1 पर क्या आएगा, -1 पर भी 0 आ जाएगा, -2 पर भी क्या आ जाएगा
जीरो, -3 पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कोई भी इंटीजर वाला ले लीजिए, वहां पर y का वैल्यू जीरो आएगा, इसलिए x एक्सिस पर वो हो रहा है। ठीक है, अब सवाल है कि 0 से 1 के बीच में क्या होगा। 0 पे तो क्लियर है, यदि 0 से 1 के बीच में लेंगे तो फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बताइए। अब 0 से 1 के बीच में जैसे क्या हो गया, 0.1 का बोला जा सकता है, 0.2 का बोला जा सकता है, 0.3 का बोला जा सकता है, 0.4 का बोला जा सकता है, 0.5 का बोला जा सकता है। वही आएगा कि नहीं आएगा? वही आएगा ना। तो आप ये बताइए कि जो x ले रहे हैं, 0 से 1 की बात केवल कर रहे हैं हम, तो जो x का वैल्यू ले रहे हैं वही y का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0 से 1 के बीच में y बराबर x आया कि नहीं आया? तो y बराबर x जो है ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। कैसे देख लीजिए, 0.1 लेंगे तो y 0.1, 0.2 लेंगे तो 0.2, 0.3 लेंगे तो 0.3, तो ग्राफ ऐसे ना आएगा। लेकिन 1 पर क्या था, 0 था, यहां पर इधर मार्क कर देते हैं, ये आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है। अब बताइए 0 पे तो 0 आ रहा था, इतना तो क्लियर है। 0 से 1 के बीच में क्या आ रहा था, जो ले रहे थे वही आ रहा था। लेकिन 1 पर क्या 1 आएगा, 1 पर क्या आ रहा था, 0 ना। तो यहां पर 1 पर कैसा आ जाएगा ब्रैकेट, ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि 1 पे 1 नहीं होगा, नहीं होगा ना। 1 पे 1 तो नहीं होगा ना, जो नहीं होता है उसको हम लोग ये मतलब केवल सर्कल, लेकिन उसको साइडेड नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए 1 से 2 के बीच की बात कर रहे हैं। 1 पे तो 1 पे तो 0 आएगा। अब 1 से 2 के बीच में क्या आएगा बताइए। जैसे कि 1.1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1, 1.2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2, 1.3 लेंगे तो 0.3। यानी कि यहां से यहां के बीच में भी कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा, ग्राफ इसी तरह से आएगा ना। वैल्यू तो वही आ रहा है ना y का, तो यहां से भी यहां तक के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरह से आएगा, फिर ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से जो होगा वो फंक्शन का वैल्यू आपका आते रहेगा। ठीक है, ग्राफ समझने में दिक्कत हो रहा है तो बताइए। आप 2 से 3 के बीच में लीजिएगा तो यही सब वैल्यू आएंगे। 2 जैसे 2.1 लीजिएगा तो 2.1 लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 2.2 का लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0, तो यही वाला फिर से तो रिपीट हो जाएगा ना। अब यहां से 3 से 4 के बीच में भी लेंगे तो इसी तरह से आ जाएगा। और इधर बताइए 0 से -1 के बीच में इसी तरह से आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक है, बस यहां पर जो होगा ये आ जाएगा, फिर इसी तरह से ये जो होगा आपका आते रहेगा, इस तरह से फंक्शन आते रहेगा, ग्राफ आते रहेगा। ठीक है, इसमें कोई पार्ट में दिक्कत है तो पूछिए। दिक्कत है किसमें, इधर वाला बताइए, मतलब इधर वाला तो क्लियर है ना। इधर वाला में देख लीजिए, इधर वाला में कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना। देखिए ग्राफ जो है आप लोग को ड्रॉ जो है 9th-10th में ही सिखाया जाता था, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सिखाया जाता था। ग्राफ लीनियर इक्वेशन में ग्राफ आप लोग ड्रॉ नहीं किए पेपर में, तो वही चीज तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, वैल्यू अलग अलग लेके। ये 0 है और ये क्या है, -1 है। अब ये बताइए, जैसे मान लेते हैं कि -0.1 ले लिए, -0.2 ले लिए, -0.3 ले लिए, -0.4, ये सबका हमको बताइए क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा। -0.1 का कितना आ जाएगा, कितना आएगा, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ -0.1 क्या था फॉर्मूला पर। अभी आप लोग को थोड़ा सा एक ट्रिक भी बताए थे अभी जल्दी निकालने के लिए, कितना आ जाएगा, 0.9। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 0. तो यानी कि 0.9, 0.8, तो यही वाला फिर से तो आ जाएगा ना। हर बार में तो वही वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे देख लीजिए यहां से 0.1 पर जैसे हम लोग शुरू में किए थे, 0.1 पर क्या आ रहा था, 0.1 मान लेते हैं कि 0.1 ये आ गया, 0.2 ये आ गया, 0.3 ये आ गया, 0.4, तो ग्राफ ऐसे ना ड्रॉ करिएगा। और इसमें भी तो वही वैल्यू आ रहे हैं ना, 0.6, 0.7, जैसे मान लेते हैं -0.8 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0.1, 0.2 तो यही वाला ना ग्राफ आएगा सीधे।
आएगा कि नहीं आएगा? सेम वैल्यू यहाँ भी है, सेम वैल्यू यहाँ है, तो सीधे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? आप वैल्यू रख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू। जैसे देखिए कि यहाँ पर आप ऐसे प्लॉट कर लीजिएगा, यदि ऐसे दिक्कत हो रहा है ना तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.1, 0.2, 0. इस तरह से लिख लीजिएगा ना, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है, इसका पैटर्न जो है सेम आ रहा है, सेम पैटर्न आ रहा है। कोई भी वैल्यू यहां भी आप लीजिएगा ना, जैसे ये क्या हो गया -1, -2, -3, -1 और -2 के भी बीच में लीजिएगा ना तो यही वैल्यू आएंगे, यही सब वैल्यू आएगा, वही सब वैल्यू आएगा। 0 से 1 के बीच में ही आएगा वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 0 से 1 वाले के लिए क्या था, यही था, हर वैल्यू पे तो यही आ रहा है ना ग्राफ। क्लियर हुआ? पेज पे लेकर ड्रॉ करिएगा, सबके लिए वही आने वाला है। अब तो बड़ा हम यहाँ पर 0.1 से लेकर 10 तक लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यदि मान लेते हैं कि कोई वैल्यू, चलिए एक वैल्यू हम लिख के बता देते हैं, यहां से जो है इसको हटाएंगे फिर। ठीक है, जैसे आपने 0 ले लिया और यहाँ 1 ले लिए, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब एक इसमें बता देते हैं, इसको समझ लीजिएगा, फिर दोबारा मत इस पे पूछिएगा कैसे ये ग्राफ जो है। देखिए आपने खुद से कॉपी पेन नहीं यूज करेंगे ना, तो कम से कम जो है इस चीज को ध्यान रखिए। अब जैसे यहां पर ले रहे हैं, अब यहां पर कुछ नंबर जैसे ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। बताइए 0.1 लेंगे तो क्या आएगा? 0.1 आएगा। 0.2 पर क्या आएगा? 0.2 पर 0.2 आ रहा था ना, तो एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट यहां आएगा, इस तरह से पॉइंट आते रहेगा कि नहीं आते रहेगा? तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर कोई भी वैल्यू हमने 1 ले ली है, अब इधर समझिए 1.1 का आप लेंगे तो क्या आएगा? 0.1, तो 0.1 यहीं पे ना है। 1.2 का लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2 आएगा कि नहीं आएगा? 1.3, ये सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 लेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.3। तो जब 1 से ले रहे हैं तो 1.1 पर 0.1, 1.2 पर 0.2, 1.3 पर क्या आ जाएगा? 0.3, 1.4 पर क्या आ जाएगा? 0.4। तो इसका भी कुछ इस तरह से ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आएगा ना। इसी तरह से यहां भी लीजिएगा कोई भी नेगेटिव तो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही आएगा ना, कोई दिक्कत? चलिए समझ में आया? ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ये होगा। डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा, इस पे क्वेश्चंस नहीं ना के बराबर आते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कभी 5-6 साल में एक बार आ जाता है, तो इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। पिछले हाँ आया तो है, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। देखिए हमको तो मालूम है ना क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। डोमेन क्या होगा? -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज क्या आ जाएगा? 0 से 1 हो जाएगा, लेकिन 0 पर क्या आ जाएगा? क्लोज होगा, और 1 पर क्या आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये डोमेन एंड रेंज। आप यहां से भी आप ग्राफ को देख सकते हैं, हमेशा वैल्यू जो है y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेंज तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, सॉरी डोमेन तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन रेंज क्या आ जाएगा? 0 से 1 के बीच में। ग्राफ से भी देख सकते हैं। इसमें अगला जो फंक्शन है वो सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसको सिग्नम फंक्शन लिखना होता है ना तो इस तरह से लिख लिया जाता है। इसका मतलब है सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ क्या होगा? एक्स होता। क्या होता है सिग्नम ऑफ एक्स? सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है, मोड ऑफ एक्स बाई एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो एंड एक्स बराबर 0 है तो 0 होना चाहिए। सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है ना, जब एक्स का वैल्यू 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, और 0 है तो
जीरो होगा। जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो वैल्यू क्या आएगा, सिग्नम ऑफ एक्स जीरो आएगा। एक्स जब जीरो लेते हैं तो सिग्नम ऑफ एक्स क्या आता है, जीरो आता है। और जब जीरो नहीं होता है तो ये वाला आता है। अच्छा, जब जीरो नहीं होता है, कोई भी चीज जीरो नहीं है तो ये क्या होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से, तो जब एक्स जीरो से बड़ा लेंगे तो मोड ऑफ एक्स क्या बनेगा, एक्स, तो एक्स बाई एक्स क्या बन जाएगा, वन। जब एक्स जीरो से छोटा लेंगे तो मोड ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बटा एक्स क्या बन जाएगा, और जीरो पर क्या बन जाएगा, जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है वो बेसिकली क्या क्या वैल्यू ले रहा है बताइए। तो जब एक्स जब जीरो होता है तो क्या बनता है, वन। जब एक्स जीरो से छोटा होता है तो माइनस वन, और जीरो पर होता है तो जीरो। आपसे कोई पूछ दे कि सिग्नम ऑफ थ्री बताइए तो क्या होगा, तो आपको देखना है कि अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, जीरो से बड़ा है तो वन, जीरो से छोटा है तो माइनस वन, जीरो है तो जीरो। ये वन है, जीरो से बड़ा है कि नहीं है, तो यदि ये जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा में क्या आता था वैल्यू, सिग्नम ऑफ सेवन बोला जाएगा तो वन ही आएगा। जीरो से कोई भी बड़ा लीजिएगा तो क्या आएगा, वन ही आएगा। जैसे अब आपसे पूछा जाएगा कि सिग्नम ऑफ माइनस एट क्या हो जाएगा, माइनस वन। सिग्नम ऑफ थ्री क्या आ जाएगा, सिग्नम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू अंदर वाला लेंगे तो माइनस वन, पॉजिटिव लेंगे तो वन आएगा, और जीरो लेंगे तो जीरो आएगा। तो सिग्नम जो वैल्यू आ रहा है यानी फंक्शन का वैल्यू यही तीन को मिल रहा है ना, एक्स तो कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से, और रेंज क्या आ जाएगा, रेंज में केवल तीन ही वैल्यू आएगा, माइनस वन, जीरो एंड वन आएगा, यही आएगा ना। अब जब इसकी ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो देख लीजिए ग्राफ, जब x जो है, यहां पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं, एक तो ये जीरो है, यहां पर क्या आ जाएगा, वन, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस वन, यही होगा ना। अच्छा आप ये बताइए, जीरो पे जो है वैल्यू क्या आएगा, जीरो पे, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो आएगा ना। अब जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू एक्स का ले लिए, तो जीरो से बड़ा में कोई भी वैल्यू लेंगे तो वन आएगा कि नहीं आएगा, जीरो से छोटा में इस तरह से होगा, जीरो पे तो जीरो बन रहा है, लेकिन क्या जीरो पर वन बन रहा है, जीरो पे तो वन नहीं होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ओपन, और यहां पर क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। जीरो पे ना ही वन बन रहा है, जीरो पे ना ही माइनस वन बन रहा है, तो जीरो पर वन माइनस वन है तो उसको हटा देंगे। तो ये आपका जो होगा ग्राफ होगा। आप देख भी सकते हैं डोमेन सारा एक्स ऑक्युपाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रेंज में लेकिन तीन ही वैल्यू आ रहे हैं ना, माइनस वन, जीरो एंड
अब आ रहा है ना? हम्म 10-15 मिनट से बंद था। हम लोग चलिए इधर ध्यान दीजिए। बात हम लोग किसका कर रहे थे? इवन फंक्शन का। देखिए इवन फंक्शन, कोई भी आपको फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स, और ये पता करना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो आपको करना क्या है कि जहां जहां एक्स है उसके जगह पर क्या रख लेना है? -x। पहला स्टेप क्या करना है? जहां जहां एक्स है उसकी जगह पर क्या रख लेना है? -x। यदि ये सब करने के बाद यदि जो भी ओरिजिनल फंक्शन है, यदि एफ ऑफ माइनस जो रखे हैं उसके बराबर आ गया, यानी x के जगह पर क्या रखे थे? -x, और x के जगह पर -x रखने के बाद यदि जो नया फंक्शन बना ओरिजिनल के बराबर आ गया, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। और यदि एफ ऑफ एक्स जो हो गया, यदि x के जगह पर क्या रखेंगे? -x। -x रखने पर यदि इसके बराबर आ गया, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया, तब तो इवन होगा। और ओरिजिनल फंक्शन के नेगेटिव साइन आ गया, मतलब उसके अपोजिट आ गया, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन। क्लियर हुआ? या इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? एफ ऑफ -x किसके बराबर आ जाए? और एफ ऑफ -x किसके बराबर आ जाए? -fx के बराबर आ जाए। वही चीज है ना? बस घुमा दिए हैं थोड़ा सा, वही चीज है ना? तो एफ ऑफ -x यानी x के जगह पर क्या आप रखे हैं? -x। तो -x रखने पर फंक्शन के बराबर आ गया, तब तो इवन, और फंक्शन के अपोजिट साइन आ गया, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ। अच्छा, यहां से क्या आ जाएगा? यदि ये करेंगे तो एफ ऑफ -x माइनस एफ ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? 0। और यहां पर एफ ऑफ -x प्लस एफ ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा? 0। ठीक है ना? या इसी को हम लोग फर्दर करेंगे तो एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ -x किसके बराबर? 0। और यहां से करेंगे तो एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये वाला, और एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ -x बराबर 0। यदि कोई फंक्शन और उसका इस फंक्शन में, जैसे ये एफ एक्स है और x के जगह पर क्या रखे हैं? -x, यदि दोनों का सम 0 आ गया तो भी ऑड कहलाएगा। ठीक है ना? इसी चीज है, देख लीजिए, इसको इधर ला दिए, माइनस इधर था तो क्या हो गया? प्लस हो गया। तो एफ एक्स और एफ ऑफ -x का सम 0 आ गया तो ऑड, और इसका डिफरेंस आ गया 0 तो इवन। डिफरेंस 0 तो इवन, और सम 0 तो ऑड। बेसिक क्या है? आपको ये चीज ध्यान रखना है, बेसिक के लिए ये आपको दोनों पॉइंट क्या रखना है, उसी से ये डिराइव्ड रिजल्ट है। क्लियर हुआ? बस आपको जांच कैसे करना है, आपको x के जगह पर क्या रख लेना है? -x। जो भी एफ ऑफ -x आएगा, यदि वही ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया तो इवन, और उसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो ऑड आ गया। क्लियर हुआ? तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है? या आप दोनों को सम करके 0 करिएगा तो ऑड, और डिफरेंस लेके 0 करिएगा तो इवन हो जाएगा। जैसे अब इसका देख लेते हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, एफ एक्स बराबर क्या है? x² है। हमको ये पता करना है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो इसके देखने करने के लिए सबसे पहले x की जगह पर क्या रख लेते हैं? -x। तो -x का स्क्वायर होगा, -x का स्क्वायर क्या बनता है? x²। तो ये बताइए, जो एफ ऑफ -x आया वो किसके बराबर आया है? x²। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? तो एफ ऑफ -x जो हो गया वो किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर आया कि नहीं आया? एफ ऑफ -x जो है किसके बराबर आ गया? एफ एक्स के बराबर नहीं आया, एफ एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ -x जो है एफ एक्स के बराबर आता है, तो कौन सा फंक्शन कहलाता है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होगा ना? अच्छा, इवन फंक्शन यदि x² जो है, x² का ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो कैसे आएगा? इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? जिस तरह से y के जैसे राइट में जैसा ग्राफ है वैसा ही y के लेफ्ट में है। लेफ्ट में है कि नहीं है?
तो ये जो ग्राफ होता है ना, जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। इवन फंक्शन जो होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्री किसके अलोंग होता है, सिमेट्री अबाउट या अलोंग लिख लीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, ये सिमेट्री होता है। अब देख रहे हैं कि नहीं, जो y के लेफ्ट में है वही y के राइट में है, तो ये सिमेट्रिक किसके अलोंग होता है, y एक्सिस के अलोंग क्या बनता है, सिमेट्रिक बनता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये फंक्शन जो है, हम लोग किस चीज की बात किए हैं, इवन फंक्शन के। ये जो है सिमेट्री अलोंग क्या है, y एक्सिस। ये कौन सी फंक्शन की बात की जा रही है, इवन फंक्शन की। अब हम लोग दूसरा जो है यहीं पे देख लेते हैं, ऑड फंक्शन, या अगले वाले पर देख लेते हैं। ठीक है, ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे y बराबर हमने एक्स क्यू ले लिए। अब इसका ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना बताए थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ऐसे बनता था कि नहीं बनता था, ऐसे बनता था ना, याद है पॉलिनोमियल फंक्शन में जब हम लोग पूरा ग्राफ देखे थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये होता है। आप ये बताइए किसके लॉन्ग है, ओरिजिन के लॉन्ग है कि नहीं है सिमेट्रिक। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये आखिर में ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे देखिए एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है आपका, एक्स क्यू। एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यू। ऑड या इवन पहचानना है तो एक्स के जगह पर क्या रख लेना है आपको, क्या रख लेना है, माइनस एक्स। जहां जहां एक्स है तो इस एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, तो माइनस एक्स का क्यू, माइनस का क्यू माइनस आएगा, यानी एक्स का क्यू हो गया। अब ये बताइए एक्स का क्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स। देख लीजिए जो इवन फंक्शन था उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर। ऑड फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, माइनस। ये ऑड फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का ग्राफ देखे तो ये आया कि नहीं आया। अब ये किसके अलोंग सिमेट्री है, ऑरिजिन के अलोंग सिमेट्री है कि नहीं है, जो ऑरिजिन से इधर जैसा ग्राफ है उसी तरह से नीचे है कि नहीं है। तो ऑरिजिन के ये सिमेट्री अलोंग किसके बोल सकते हैं, कि जो ऑड फंक्शन जो होता है वो सिमेट्री अलोंग किसके होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सिमेट्री अलोंग ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के अलोंग क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। और ऑड फंक्शन किसके अलोंग सिमेट्री होता है, तो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होता है, हाँ, इवन फंक्शन के। ठीक है, देखिए ऑड इवन पहचानने का एक और तरीका है, वो भी तरीका आप लोग को बता देते हैं। वैल्यू भी रख के पहचान सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, क्लियर हुआ। एक वैल्यू प्लस में ले लीजिए, एक वैल्यू माइनस में। सबसे पहले आप करिए क्या, एफ ऑफ 1 लीजिए, कितना आ गया, आएगा कि नहीं आएगा, एफ ऑफ 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ माइनस 1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। यदि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ माइनस 1 यदि दोनों बराबर आ गया तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है तो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। तो आप वैल्यू रखकर भी इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एफ एक्स बराबर आपने क्यू रखे हैं, एफ एक्स बराबर क्यू है, तो एफ ऑफ, अब यहां पर 1 रखिए, क्या आएगा 1। एफ ऑफ माइनस 1 रखिएगा, माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ये बताइए जो एफ ऑफ 1 जो आया या एफ ऑफ माइनस 1 जो आया है वो क्या आया है, ये माइनस 1 है कि नहीं है। तो देखिए आपको करना, अब समझ लीजिए क्या होगा। इवन फंक्शन के लिए एक प्लस वैल्यू लिखिए, एक माइनस वैल्यू लिखिए। दोनों यदि सेम वैल्यू आ गया तो इवन, और दोनों अपोजिट साइन आ गया तो ऑड। बस ये देखना है, एक वैल्यू प्लस में लेना है, दूसरा वैल्यू माइनस में लेना है। यदि दोनों पर सेम वैल्यू आ गया तो इवन, और 1 और माइनस दोनों अपोजिट साइन का होता है ना, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और मान लेते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन ले लिए, ठीक है, जैसे एफ ऑफ 1 रखे तो कुछ और वैल्यू आ गया, मान लेते हैं ए, और एफ ऑफ माइनस 1 रख रहे हैं तो बी, मतलब वैल्यू अलग अलग आ गया, तो फिर ये नाइदर इवन होगा नॉर, दोनों वैल्यू बराबर तो इवन, दोनों वैल्यू अपोजिट साइन के तो ऑड, और दोनों वैल्यू अलग अलग आ गया
मतलब एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक -2, मतलब अलग अलग आ गया। साइन में अपोजिट होगा तो ऑड, साइन में सेम होगा और सेम वैल्यू भी होगा। साइन से ही मतलब नहीं है, वैल्यू सेम है तो इवन, वैल्यू जो है आपके जैसे अपोजिट साइन के आ गए, एक 1 तो -1, 2 तो -2, 3 तो -3, तब इस केस में क्या बनेगा, ऑड बनेगा। और जैसे दोनों वैल्यू अलग अलग आ गया तो फिर वो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। क्लियर हुआ, नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस केस में जो होगा ए नॉट इक्वल टू बी है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। ये भी तरीका जो है, आप आसानी से कोई भी इवन ऑड को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है। आप एक्स के जगह पर -x भी रख के कर सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू भी रख के कर सकते हैं। वैल्यू रखने के बाद देख लीजिएगा, अब क्या रखेंगे वैल्यू, एक बार 1 रखेंगे, एक बार -1, एक बार 1, दूसरी बार माइनस, कुछ भी वैल्यू 2 -2, मतलब जो यहां पर रखेंगे उसी का नेगेटिव साइन रखना है, ठीक है ना। अब यहां पर 1 और यहां पर 5 नहीं रखेंगे, जो यहां पर रखेंगे उसी का क्या रखेंगे, नेगेटिव साइन। यदि जो वैल्यू मिलकर आया हमको दोनों सेम आ गया तो इवन, और दोनों अपोजिट साइन का आ गया तो ऑड हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इवन ऑड का पहचानने का तरीका। अब आपको क्वेश्चंस जो आए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताइए, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो ऑड इवन दोनों हो सकता है। यदि एफ एक्स बराबर हमने 0 ले लिए, एफ एक्स बराबर क्या है, 0, क्या होगा, ऑड या इवन, एफ ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। एफ ऑफ -1, 0। अब क्या बोलें, एफ ऑफ, ये लिखें एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 लिखें, या एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1। अब ये बताइए दोनों वैल्यू जो है अपोजिट साइन के हैं या सेम साइन के हैं। हाँ, इसमें तो 0 में तो कोई साइन ही नहीं होता है, -0 भी लिखिएगा तो भी सही है, और 0 भी लिखिएगा तो भी सही है। तो ये इवन भी फंक्शन है और ऑड भी फंक्शन, नाइदर नहीं बोलेंगे इसको, इवन भी फंक्शन होगा। ये मैक्सिमम मिनिमम वाला मत स्ट्रेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि जो दोनों होता है वो नाइदर नहीं होता, ठीक है, वो चीज यहाँ पे नहीं होगा। ये 0 जो है इवन भी फंक्शन है एज वेल एज ऑड भी फंक्शन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि 0 बराबर 0 और 0 बराबर -0 भी होता है कि नहीं होता है। यदि 0 और ये 0 बराबर यहाँ पर -0 लिखेंगे तो क्या गलत है, नहीं गलत है, ये भी सही है। तो एक में इवन, तो यानी कि 0 एक ऐसा फंक्शन होता है, मात्र 0 ही है जो कि ऑड भी फंक्शन है और साथ साथ इवन भी फंक्शन है, ये ध्यान रखिए। 0 इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन है, ये ध्यान रखिए। 0 जो है इवन और ऑड दोनों फंक्शन है। अब कुछ क्वेश्चंस करिए ऑड इवन वाले फंक्शन पे, कुछ वैल्यू जो है आपको यही पता करना है। सबसे पहला जो फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x, ये बताना है कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड। देखिए एक दो तरीका बताए थे, एक बार x के जगह पर -x रखेंगे, और दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, और चौथा जो है इवन एज वेल एज ऑड। बताइए कौन सा फंक्शन होगा। एक मिनट। हम्म,
क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। क्या कैसे किए, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख के या वैल्यू रख के, माइनस एक्स भी रख के कर सकते हैं, वैल्यू भी, वैल्यू में क्या रख लें, 1 रख लें, देखिए 1 नहीं रख सकते हैं, 1 रखिएगा ना तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, अब चाहें तो 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 का फिर माइनस अपोजिट माइनस 0 वो नहीं लग, 2 रख लीजिए सबसे बेस्ट है, एफ ऑफ 2 रख लीजिए, एफ ऑफ 2 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, लेकिन एफ ऑफ 2 भी नहीं रख सकते, 2 रख सकते हैं, 2 रखने से प्रॉब्लम यह आएगा कि 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और लॉ का आर्गुमेंट कभी नेगेटिव है, तो हाफ रख लीजिए, ज्यादा बेटर है, हाफ रख लेते हैं। पहले तो हम लोग जो है वैल्यू से ही देख लेते हैं, एफ ऑफ 1/2 रखते हैं, एफ ऑफ 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 1 प्लस 1/2 माइनस 1 माइनस 1 बाई क्या आ जाएगा 2, यानी लॉग कितना आ जाएगा, ये 3/2 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1/2, यानी लॉग कितना आ गया 3 आ गया, आया कि नहीं आया, 2 कट जाएगा। अब एफ ऑफ माइनस 1/2, एक बार 1/2 दूसरा माइनस 1/2, यही रखेंगे ना, तो लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, यानी लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, यानी लॉग ऑफ कितना आ गया 1/3, यही आया ना। लॉग ऑफ 1/3 का मतलब क्या होगा, लॉग ऑफ 3 पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और आर्गुमेंट पर कोई भी पावर होता है वो लॉग से पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, पिछले बताए थे, तो माइनस लॉग क्या आ गया 3। अब बताइए दोनों जो है ऑपोजिट साइन के हुए कि नहीं हुए, तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स दिया है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखना है, एक्स के जगह पर क्या रखना है, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स बराबर ये हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये हो गया। सवाल ये है कि कैसे ये आप जांच करें कि ये ऑड है या इवन है, क्या उसके बराबर है या नेगेटिव साइन के बराबर है, कैसे जांच करें, यही ना करना है। यदि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर आ गया तो इवन, और इसके माइनस साइन के बराबर आ गया तो क्या होगा ऑड। एक और तरीका बताए थे, सम और डिफरेंस मेथड वाला, देखिए यहां पे, यहां पर बताए थे ना इसमें, कि दो फंक्शन का जो है यदि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स 0 के बराबर आ गया तो ऑड, दोनों का सम यदि 0 के बराबर आ गया तो ऑड, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिफरेंस 0 के बराबर आ गया तो इवन, यही होगा। अब देखिए खुद से यहां पर आप लोग बताइए क्या करें, सम करके देख लें क्या आ रहा है। यदि दोनों को सम करते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को सम करिएगा तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई। अब देखिए दो लॉग जब भी अलग अलग प्लस के फॉर्म में हैं तो उनको एक लॉग में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, और इनके आर्गुमेंट आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहां पर क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, यही है ना। तो यहां पर ये करेंगे तो 1 माइनस एक्स ये कट गया, तो क्या आ गया लॉग 1 आया कि नहीं आया, लॉग 1 क्या होता है 0, और एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स यदि जो 0 के बराबर आ गया तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। तो वैल्यू पुटिंग से भी रख सकते हैं, और एक्स की जगह पर माइनस एक्स ले भी हम इसको जज कर सकते हैं, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन, ऑड ही फंक्शन होगा ना। किसी को कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखिए एल एन ऑफ, लॉग और एल एन दोनों जो है उसमें कोई अंतर नहीं है, जब लॉग का बेस ई ले लेते हैं तो क्या होता है एल एन कहलाता है। तो ये फंक्शन जो दिया गया है, ए फंक्शन ए डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये कैसा फंक्शन है यही बताना है। इज ए ऑप्शन है ऑड फंक्शन, बी जो है इवन फंक्शन, सी जो है इवन एज वेल एज ऑड, डी जो है नाइदर इवन और ऑड। बताइए क्या होगा। दो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। जल्दी जल्दी बताइए ये सब क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन एक और जो ये बताइए, बनाइए क्वेश्चन। बताइए क्या होगा। हाँ, पहला फंक्शन क्या आएगा, ऑड या इवन। क्या ले लें, वैल्यू रख कर देख लें, या एक्स और माइनस एक्स भी रख के आप कर सकते हैं। चलिए एफ ऑफ, क्या किया आप लोग, वैल्यू रखे हैं। वैल्यू से ज्यादा आसान लग रहा था। तो एक्स बराबर क्या ले लें, एक्स का वैल्यू क्या ले लें, बताइए आप लोग क्या लिए हैं, वैल्यू लिए हैं तो दो ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ले सकते हैं। एफ ऑफ टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर कितना होता है 5, माइनस क्या आ जाएगा, तो 1 भी तो ले सकते थे, 1 ज्यादा आसान रहेगा। उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, आप बोलेंगे तो उससे भी बता देंगे। एफ ऑफ 1 ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, ln ऑफ रूट टू माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। एफ ऑफ माइनस 1 लेंगे तो ln ऑफ क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये बताइए दोनों क्या है, दोनों बराबर है या दोनों अपोजिट साइन के हैं, यही थोड़ा देखना है बस। कैसे देखेंगे कि अपोजिट साइन के हैं, रूट टू माइनस 1 का अपोजिट रूट टू प्लस 1 होता है। देखिए कभी भी नेगेटिव होता है ना तो सब में नेगेटिव होता है। जैसे कि रूट टू प्लस 1 का नेगेटिव जो होगा माइनस रूट टू माइनस 1 होगा। लेकिन अभी इसको देखना है कि ये वास्तव में है कि नहीं, तो देखिए यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, इसको आपको लिखना है तो कैसे करिए, आपको ये बता देते हैं। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर एफ ऑफ जो -1 आया है, आपके पास दो तरीके हैं करने के लिए। यदि इनका सम 0 आ गया तो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड। और यदि डिफरेंस 0 आ गया तो कौन सा फंक्शन होगा, इवन। सम कर लेते हैं, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -1 यदि सम करिएगा तो ln रूट टू माइनस 1 और प्लस ln क्या आ जाएगा, रूट टू प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा।
अब ये आर्गुमेंट आपस में क्या होता है, प्लस रहता है, तो जब एक लॉग में लिखते हैं तो आर्गुमेंट आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो √2 - 1 इंटू √2 + 1, तो a - b इंटू a + b, तो ln कितना हो जाएगा 1। ln 1 क्या होता है, अब दोनों का सम 0 आ गया तो वो कौन सा फंक्शन कहलाता है, ऑड ही फंक्शन कहलाता है ना। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, क्या रख लें, वैल्यू तो रखेंगे। 1 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, 1 मत रखिए, ठीक है ना, 2 रख लीजिए। तो f(2) रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 4 - 2, और f(-2) रखेंगे तो -2 - 4 माइनस, अब दोनों अलग अलग वैल्यू आ गया ना, तो ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। हाँ यही होगा ना। इसका बताइए, ये 2022 का एग्जाम का क्वेश्चन, अच्छा ये सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा, वैल्यू रखकर देख लीजिए, रखिए वैल्यू रख के। ऑड फंक्शन होगा, कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए, एक √2 + 1 आएगा, दूसरा √2 - 1 आएगा, सम करिएगा 0 आ जाएगा, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑड फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा अभी हम लोग एक फंक्शन देखे थे, f(x) बराबर क्या था, x - x²। हमको ये बताइए f(x) बराबर जो है x है, ये कौन सा फंक्शन है, और f(x) = x², ये बताइए ये कौन सा फंक्शन है। हाँ अलग अलग बताना है, अलग अलग बताइए क्या क्या फंक्शन होगा, x और x। क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। हाँ f(x), देखिए f(1) आपको 1 और f(-1) क्या होगा, तो दोनों फंक्शन अपोजिट साइन के हैं या सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के होते हैं तो कौन सा फंक्शन होता है, ऑड, और ये इवन होगा। अब यहां पर ये ऑड फंक्शन था और ये इवन फंक्शन था, तो ऑड माइनस इवन फंक्शन कौन सा बन रहा था, नाइदर इवन, ठीक है। दो इवन फंक्शन का सम क्या बनेगा, इवन बनेगा। दो ऑड फंक्शन का सम, देखिए वो वैसे मत सोचिए, अब ऑड और इवन का एग्जांपल जो है वो 3 और 5 वाला नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फंक्शन की बात हो रही है। दो ऑड फंक्शन का सम जो होता है वो ऑड होता है या इवन होता है, सोचिए, आसान है ना तरीका। f(x) बराबर एक x ऑड फंक्शन है, f(x) बराबर जो है आप x³ ले लीजिए, दोनों क्या है, ऑड फंक्शन है कि नहीं है। अब एक कंबाइन करके देखते हैं, x प्लस क्या आ गया, x³ आया कि नहीं आया। अब हमको चेक करना है क्या है, ये ऑड है या इवन है, चेक करते हैं। f(1) लेते हैं, तो 1 + 1 कितना होगा, f(-1) लेंगे ना, तो -1 कितना आ गया, -2। बताइए ऑड है या इवन है, ऑड है कि नहीं है। तो यदि दोनों फंक्शन ऑड है ना तो उसका सम भी करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। वो 3 और 5 वो मैथ वाला, वो उसे रियल नंबर वाला से मत समझिए, ठीक है ना। हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी होगा। ये फंक्शन की बोल रहे हैं कि बात हो रही है ना, दो ऑड का सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 होता है। अब आप लोग को एक प्रॉपर चार्ट बनाकर हम लोग देख लेते हैं, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का क्या होगा, ठीक है ना।
क्या चीज? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अरे देखिए, पढ़ाई जो है ना, करना है कि नहीं करना, छुट्टी से क्या मतलब है? छुट्टी का तो आप लोग यूटिलाइज करिए। क्या चीज? अच्छा। अभी दुर्गा पूजा में घर ही से आए थे ना आप लोग? अब आ रहा है ना? एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर दो मेरे पास फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है? जी एक्स है। ठीक है, अब एक बार प्लस लिए हैं, एक बार माइनस, एक बार इंटू, एक बार क्या लिए हैं? डिवाइड लिए हैं। पहला है कि जब एफ एक्स इवन है, जी एक्स भी इवन है, तो यदि एफ एक्स भी इवन फंक्शन है, जी एक्स भी इवन है, दोनों यदि इवन है ना, तो सब कुछ इवन होगा, ध्यान रखिए। इवन, इवन, इवन। ठीक है। दूसरा ऑड फंक्शन है, यहां भी कौन सा फंक्शन है? और अभी आप लोग बोले थे कि ऑड प्लस ऑड क्या होता था? कितना होता है? ऑड आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मैथ में तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है ना, ऑड नंबर प्लस, लेकिन फंक्शन में क्या हो जाएगा? इवन। इवन नहीं होगा, क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, बस उल्टा समझ लीजिए मैथ वाले की तरह। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इवन। और मैथ में क्या होता था? ऑड इंटू ऑड क्या बनता था? हाँ, उल्टा लिख ली। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑड, और यहां पर ऑड। ऑड इंटू ऑड मैथ में हम लोग क्या पढ़ते थे? ऑड पढ़ते थे। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? इवन हो जाए। ये तो ठीक है ना? तीसरा जो है, एक मान लेते हैं ऑड है और दूसरा इवन है, तो एफ एक्स प्लस माइनस में होगा नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ये ध्यान रखिएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब फिर मैथ वाले को उल्टा तरफ सोचते हैं, ऑड इंटू इवन मैथ में क्या होता था? इवन बनता था कि नहीं बनता था? तो यहां पर क्या आएगा? उल्टा, ऑड। क्लियर हुआ? चौथा, चौथा में भी यही आएगा, इवन ऑड रहेगा तो सेम होगा जो ऑड इवन के लिए था, तो क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। यहां भी क्या होगा? नाइदर इवन नॉर ऑड, और यहां पर क्या आ जाएगा? ऑड, ऑड आ जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी दो फंक्शन दिया गया, जैसे हम लोग एग्जांपल एक देखे थे, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स क्यू, ये एक्स क्या था? ऑड फंक्शन था। एक्स क्यू क्या था? ऑड फंक्शन था। दो ऑड फंक्शन का समेशन क्या बनेगा? ऑड ही आया था कि नहीं आया था? ऑड माइनस ऑड भी करेंगे तो क्या आएगा? ऑड ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक एक्स स्क्वायर है और ये एक्स पर पावर 4 है,
ए भी इवन फंक्शन है, ए भी क्या है इवन फंक्शन, तो दो इवन फंक्शन का सम भी क्या बनेगा, माइनस भी करेंगे तो इवन, डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, इवन ही बनेगा। कोई दिक्कत? अब एक चीज बस लिख लीजिए इसमें, लास्ट पॉइंट जो है, जो डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन जो होता है इवन होता है, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है ऑड। एग्जांपल से समझ ले, एग्जांपल से समझ लीजिए, एक्स क्यूब क्या होता है, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, ऑड होता है, लेकिन जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, 3x² तो इवन हो गया ना। तो नोट करके लिख लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन the derivative of odd function is even function, and the derivative of even function is odd function। जो odd function का डेरिवेटिव होता है वो इवन होता है, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन था इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन एज वेल एज ऑड, और नाइदर इवन नॉर ऑड, ये आपके ऑप्शंस थे। तो वहां से आपको बताना था कि कौन सा फंक्शन होगा, इवन एंड ऑड फंक्शन होगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 4 फंक्शन और लिखते हैं, मतलब कि उसमें आपको एज्यूम क्या करना है फंक्शन के केस में, ठीक है, वो लिख लेते हैं या छोड़ दें? छोड़ दें, ठीक है, चले जाइए।